बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं जो सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन मीन्स लिया है और एक मैंने ब्रेस्ट लिया था चिकन का, और इसका मैंने मीन्स बना लिया है। और ये कॉर्न है, और कॉर्न मैंने बॉयल करके फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और ये मैंने एग नूडल्स लिए हैं, और ये मैंने बेक पार्लर के एग नूडल्स लिए हैं इस पैकेट। और सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनेगर, कैप्सिकम और कैरेट, कैबेज का छोटा सा फूल लिया था, और कैप्सिकम 3 मैंने ली थी, और कैरेट जो थी वो 3 मैंने ली थी। और ये साल्ट है, ब्लैक पेपर है, ग्रीन चिली थी, और हरा प्याज था, और ये जो है ये गार्लिक पेस्ट है। और ये कॉर्नफ्लोर है, और ये रफ़ान का कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है। और अंडे इसके लिए चाहिए। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर अब मैं नूडल्स जो हैं वो बॉयल कर रही हूँ। और ये नूडल्स को आपने बिल्कुल भी जो है वो तोड़ना नहीं है, इसी तरह आपने इन्हें बॉयल करना है। बिल्कुल साबुत इन्हें हम बॉयल करेंगे। जब आप इनको थोड़ा सा डालेंगे तो ये नरम पड़ जाते हैं। और उसी पैन के अंदर मैंने फिर ऑयल डाला है। ऑयल डालकर मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है, और गार्लिक पेस्ट के साथ मैंने इसके अंदर साल्ट भी शामिल किया था। जब भी आप चिकन बनाएं या चिकन मीन्स बनाएं तो आप इसके ऑयल के अंदर नमक ज़रूर शामिल किया करें। तो आपको ज़रूर इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर आप पहले से चिकन डाल देंगे और नमक इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे तो आपका चिकन जो है वो ज़रूर नीचे लगेगा। तो इस तरह नमक डालने से चिकन तो नीचे भी नहीं लगता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो गार्लिक पेस्ट के अंदर मैंने ये चिकन मिन्स को अच्छे से मैंने भून लिया है। अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन की एक अपनी भी स्मेल होती है, और जब हम गार्लिक पेस्ट के अंदर इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे तो वो उसकी स्मेल जो वो रिमूव हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये हरा प्याज था, और ग्रीन चिली थी, नमक था, और ब्लैक पेपर थी, और ये कॉर्न थी। और मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट में ही डाल देती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो आप बाद में भी जब थोड़ा सा गल जाए उसके बाद भी आप शामिल कर सकते हैं। और ये कैरेट है, कैप्सिकम। तो मैंने ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करवाई थी अपनी मेड से। तो इसलिए कि मैं मशीन के बाद में इसके अंदर मशीन जो है वो मशीन से इसको बारीक कर लूँगी। तो ये वाइट विनेगर और ये चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब कुछ मैंने शामिल कर दिया है। सोया सॉस मैंने 3 टेबलस्पून लिया था, और बाकी चीज़ें मैंने 2 टेबलस्पून ली थी। इसी तरह ब्लैक पेपर हो या साल्ट हो, ये आप अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। नमक कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, तो उस हिसाब से आप नमक शामिल कर लें। तो ब्लैक पेपर जो थी वो मैंने तो इसके अंदर ज़्यादा ही शामिल की थी, मुझे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है। तो ब्लैक पेपर का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है। तो एग नूडल्स बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें पानी के अंदर से निकाल लिया था, और पानी से निकालने के बाद मैंने इसे किसी किस्म का जो है वो प्लेन फ्लोर या जो है वो कॉर्नफ्लोर नहीं लगाया है। ये इसी तरह बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, और बस उनको मैंने बॉयल करने के बाद उनको मैंने जब फ़ोल्ड किया तो इनके बहुत अच्छे से ये फ़ोल्ड हो गए थे, और मैंने इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया। अच्छा सा अब इसका कलर लिए हैं।
किचन वैसे तो मेरा बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा है मेरा किचन। अ, लेकिन इसलिए कि मेरा भी यूट्यूब पर पहले तो चैनल नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से जो है वो किचन बनवाया हुआ है। तो लाइट वगैरह का मसला ज़रूर होता है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो मैं आपको कोई इफ़ेक्ट वगैरह लगा कर नहीं दिखाती हूँ। तो जो उसकी असल जो उसकी शक्ल होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस जितनी लाइट होती है उस लाइट में मैं आपको जो है वो अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ। कभी उसमें वो कलर सही नहीं आता है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें मैं नमक वगैरह जो है वो मिर्चों का इस्तेमाल हमारे घर में कम होता है। तो ये मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और 2 मैंने एग्स लिए हैं। एग्स को आप अच्छे से विस्क कर लें। और ये सब चीज़ें अच्छे से जो थी वो गल चुकी थी और अब मैं मशीन से इन्हें मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और एग्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। विंटर में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं एंड में। लेकिन गला ख़राब होने की वजह से मैं वो चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं करती हूँ। हर चीज़ को बस मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी रखी थी। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपको इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा इसका बना था।